मैं सचिन कौशिक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द कौशिक शो में। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत जगह घूमा हूं। जब उनसे पूछे कि आप दुनिया में कहाँ कहाँ घूमे हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं विदेश में अमेरिका गया हूं, इंग्लैंड गया हूं, जर्मनी गया हूं, पाकिस्तान गया हूं। मुझे दुनिया के तकरीबन हर देश के हर सिटी, बड़ी सिटी की खबर है। पर जैसे आप उनसे पूछें कि हिंदुस्तान में आप कहाँ कहाँ घूमे हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में उतना नहीं घूमा हूँ। बतौर हिंदुस्तानी मैंने हिंदुस्तान में उतना समय नहीं बिताया। ये तो वही बात हो गई, उस पड़ोस वाली आंटी की तरह बात हो गई कि उनके घर पे क्या चल रहा है ये उनको नहीं खबर है, पर पड़ोस वाली के घर पे क्या चल रहा है उनको फुल इन्फॉर्मेशन है। ऐसे लोग अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं ये बात कहने पे कि वो विदेश में बहुत घूमे हैं, विदेश की धरती पे वो बहुत घूमे हैं और हिंदुस्तान में उन्होंने समय ज़्यादा नहीं बिताया है। हिंदुस्तान की समझ वो इतनी नहीं रखते हैं, पर विदेश की समझ उन्हें बहुत अच्छी से है। ये मूलतः दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा गर्व महसूस होता है ये कहने पे कि मैं हिंदुस्तान को नहीं समझता हूँ पर विदेश को मैं अच्छे से समझता हूँ। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो सही में विदेश में ज़्यादा समय बिताते हैं, हिंदुस्तान में उतना समय नहीं बिताएं। दोनों ही सूरतों में दोनों ही तरीके के लोग गलत हैं। क्योंकि अगर अब आप अपने आप को एक भारतीय क्लेम करते हैं, अपने आप को एक हिंदुस्तानी मानते हैं और आप भारत के मूल निवासी हैं और आप यहाँ भारत में रहते हैं, तो आपको विदेश को जानने से पहले विदेश को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर के बाहर क्या चल रहा है, मुझे उसको जानने से पहले मेरे घर में क्या चल रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। पर प्रॉब्लम यही है, ये लोग अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बातें सुन के सामने वाला भी बहुत खुश हो रहा होगा या वो समझ रहा होगा कि वाह कितने महान व्यक्ति हैं, विदेश में घूमते हैं। देश की इतनी नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, विदेश की फुल इनको नॉलेज है। और यकीन मानिए कोई भी सेंसेबल आदमी इस तरह के लोगों को सही नहीं समझ सकता है, क्योंकि कोई भी सेंसेबल आदमी समझता है कि जब आपको अपने घर के बारे में नहीं पता तो आपको दूसरे के घर के बारे में क्या जानकारी होगी। जहाँ पे आप कुछ समय के लिए रहे और जहाँ के आप अपने आप को मूल निवासी कहते हैं वहीं के बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं है। और बतौर हिंदुस्तानी, बतौर इंडियन, बतौर भारतीय होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की अलग अलग भाषाएं, हिंदुस्तान के अलग अलग जीवन शैली को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे हिंदुस्तान को समझ सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान में क्या विदेश में भी कोई पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है। वो बड़े बड़े लोग जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज करा वो भी पूरे हिंदुस्तान को आज तक नहीं समझ पाए हैं। पर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप विदेश से ज़्यादा हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करें। पर आपकी जब बातों में और आपके जब कार्य में मुझे ये भी नहीं दिखता है कि आप कोशिश भी कर रहे हैं हिंदुस्तान को समझने की, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप अपने आप को भारतीय क्लेम करते हैं और ऐसे तरीके के लोग दोस्तों ये कहने पे भी नहीं चूकते कि मुझे भारतीय होने पे बहुत गर्व है, मुझे इंडियन होने पे बहुत गर्व है, आई एम रियली प्राउड टू बी ए इंडियन। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कहने भर से कि आई प्राउड टू बी इंडियन, क्या आपको सही में प्राउड करना चाहिए? क्योंकि भारतीय होने पे, इंडियन होने पे आपका क्या योगदान है? ये महज एक इत्तेफाक है, परमपिता ईश्वर की कृपा है कि आप भारत की धरती पे पैदा हुए, आप हमारी धरती पे पैदा हुए, आप भारतीय कहलाए, आप इंडियन कहलाए, इसमें सिर्फ एक इत्तेफाक और परमपिता की एक कृपा है। पर आपका क्या योगदान है? आप भारत में पैदा हुए और भारत के बारे में ही नहीं जान पाए तो आपका क्या योगदान है? आपने भारत के लिए क्या योगदान दिया ऐसा जिसमें आप क्लेम करते हैं कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन? फिलहाल इसी विचार के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।